फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम पहुंच चुके हैं अपने 15th चैप्टर पे, और यहाँ पे ये फाइनल चैप्टर है। और इसके बाद दिस इज़ द रिमाइंडर चैप्टर, मतलब ये रिमाइंडर चैप्टर है। इसमें आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि ये बुक का कंक्लूजन है। मतलब इस चैप्टर को समझे बिना आप बुक को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। ऑथर ये खुद बात बोल रहे हैं। ऑथर बोल रहे हैं कि देखिए, अभी आप रेडी हैं। जैसे यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। टेक इन्वेंट्री ऑफ योर सेल्फ एज यू रीड दिस क्लोजिंग चैप्टर एंड फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ द गोस्ट आर स्टैंडिंग इन योर वे। तो ये गोस्ट की बात क्या हो रही है? जो 6 तरीके के गोस्ट क्या हैं? ये 6 तरीके के डर हैं। ये 6 तरीके के डर हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर रहते हैं, और ये 6 तरीके के डर कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। सो पहला डर कौन सा है? गरीबी का। दूसरा क्रिटिसिज्म का, लोग क्या बोलेंगे। तीसरा इल हेल्थ, अब आपकी सेहत खराब हो जाएगी। लॉस ऑफ लव, ये बहुत बड़ा डर है। अभी अभी करंटली ये चल रहा है, बट पॉवर्टी का डर उससे ज़्यादा बड़ा है, ऐसा ऑथर का मानना है और ऐसा रिसर्च का मानना, मेरे ख्याल से ऐसा सच भी है। ओल्ड एज और डेथ, क्योंकि रिलेशनशिप वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से शुरू होती है। ये आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आएगी। खैर, चैप्टर वाइज फिलोसफी, चैप्टर वाइज समरी बनाने का मेरा जो मेन कंसर्न था वो यही था कि देखिए, आप बुक पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने थ्योरी पढ़ ली। अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में लगाना है। जैसे मान लीजिए हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और हमने कोई अपनी इंजीनियरिंग की किताब पढ़ी जिसमें हम इंजन खोलते हैं और इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बट अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम इंजन खोलते नहीं है, उसके पार्ट्स फिजिकली देखते नहीं हैं, हम उतने अच्छे से रियलाइज़ नहीं कर पाते चीज़ों को, और उतने अच्छे से प्रिंसिपल्स को समझ नहीं पाते हैं। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, तब तक आप इस प्रिंसिपल्स को सही ढंग से समझ नहीं पाओगे। तब आपको पता नहीं चलेगा कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स में जो ऑथर ये बात बोल रहे हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि इस बुक को बार बार पढ़ो, क्योंकि जैसे ही आप इस बुक को प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स में चेंज करने लग जाओगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको दोबारा को उन कंसेप्ट को, उन बातों को समझने की जरूरत पड़ेगी जो ऑथर ने इस बुक में बोली हैं। और हर बार पढ़ने के बाद आपको नई बात समझ में आएगी, और डीपली समझ में आएगी किताब। सो थिंग इज दैट कि ऐसा क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे हम फिलोसफी को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में चेंज करते चले जाते हैं, वैसे वैसे एक हायर डायमेंशंस में हम लोग जाते चले जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज द मेन कंसर्न। तो जहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि देखिए, 3 चीजें हैं जो एक व्यक्ति को सक्सेसफुल होने से रोकती हैं, और वो है इनडिसीजन, डाउट एंड फेयर। सो सबसे शुरुआत होती है, आदमी डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि उसने किसी तरीके का डर है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। वैसे ऑथर बता रहे हैं कि इनडिसीजन जो है वो बीज है किसका? डर का। डर की वजह से हम डिसीजन ले पाते हैं। और फिर और जो डाउट होता है वो इनडिसीजन के साथ ही चलता है। बिकॉज हम डिसीजन तभी नहीं ले पा रहे होते जब हमारे माइंड में डाउट होता है। तो पहले ऑथर बोलते हैं कि जब तक आपके माइंड से डाउट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप फिलोसफी को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेड नहीं कर पाओगे। तो डाउट क्लियर कैसे करना है? सबसे पहले आपको पता चल गया ये 6 तरीके के डर हैं। अब इन 6 डरों में से कितने डर मेरे अंदर हावी हैं, कितने डरों के अंदर कितने फेयर्स के अंदर आके, कितने ये जो भूत हैं जो मुझे डरा रहे हैं मेरे अंदर, जिनके कारण मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, जब वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी मेंटल स्टेट में अटक के रह गया हूँ जहाँ मैं पॉवर्टी को, जहाँ मेरे प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को ही अपनी लाइफ मान के चल रहा हूँ, और मैं जो आज़ादी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ अपनी लाइफ में, उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। सो इस बारे में ऑथर आगे जाके एक और बात बोलते हैं कि देखिए, लकी जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये लोग लकी थे जिन लोगों ने सक्सेस पा ली, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर लकी जैसा कुछ होता तो आई थिंक ऑथर को क्या करना चाहिए था? ऑथर को ये थ्योरी बनानी नहीं चाहिए थी। बिकॉज ऑथर को जस्ट लिख देना चाहिए था स्टार्टिंग में कि ओके, दे आर द पीपल जो लकी थे, और इसके कारण उनको बहुत सारा पैसा मिला और भगवान की बहुत दया हुई उनके ऊपर। बट ऑथर ने ऐसा नहीं लिखा। ऑथर ने पूरी एक रिसर्च करी 20-25 साल तक, 500 लोगों को रिसर्च किया, उसके बाद ये किताब लिखी। और ये किताब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बात बोल रहा हूँ आपको। बिकॉज इस किताब को मैं पिछले 4 साल से पढ़ रहा हूँ, और 5 बार पढ़ चुका हूँ मैं इस किताब को, और शायद मैं और 3 बार पढ़ूंगा इस किताब को। बिकॉज मुझे पता है कि अभी भी मैंने इस किताब के एसेंस को और जिस्ट को शायद उतना अच्छे से नहीं पकड़ा जितना अच्छे से मैं पकड़ना चाहता हूँ। मे बी जब मैं इस किताब को 8वीं बार पढ़ूंगा तो मैं इस किताब की एक ब्रीफ समरी डालूंगा, ताकि मैं एक बार फिर से, और शायद ब्रीफ समरी बहुत बड़ी होगी, 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की होगी। मुझे लगता है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी बात एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फेयर ऑफ पॉवर्टी, ऑथर बताते हैं कि देखिए,
देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पॉवर्टी एंड रिचेस, दोनों अलग अलग रास्ते पे चलती हैं। अगर आपने ऐसा रास्ता चुन लिया अपने दिमाग में, तो ऑथर यहाँ पे एक लाइन बोलते हैं कि जो गरीबी है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे मैंने आपको बताया, आप एक ऐसे दिमागी स्तर पे पहुंच चुके हो, ऐसे दिमागी स्तर पे फंस चुके हो जहां पे आपने पॉवर्टी को अपनी जिंदगी मान लिया है। तो अगर ऐसा है तो अब आप पॉवर्टी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, बिकॉज आपको पॉवर्टी ही मिलेगी, बिकॉज अपने माइंड से आप वही मांग रहे हो जो आप अपने माइंड से मांगोगे, जो आपकी डोमिनेट थॉट रहेगी, जहां पे आपका डाउट नहीं रहेगा कि ये चीज होने वाली नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप गरीब ही रहोगे सारी जिंदगी, इस चीज पे आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, और आपका डिजायर भी फिक्स है कि आप गरीब होने ही रहना ही चाहते हो, तो फिर आप वहीं फंस के रह जाओगे। बिकॉज माइंड अपना काम करेगा, सबकॉन्शियस माइंड हमने समझ लिया है, ब्रेन समझ लिया है, सब कुछ हमने पीछे पूरा चैप्टर समझ लिया है। तो यहाँ कंक्लूजन में ऑथर ये बातें बोल रहे हैं ताकि आप पुराने चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस को समझ सको कि वो चैप्टर्स क्यों बोले गए थे। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेयर, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फेयर होता है। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को एहसास हो कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फेयर है ये गरीबी का। फेयर ऑफ पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नथिंग एल्स, बट इट इज sufficient to destroy one's chance of achievement in any undertaking. This fear paralyzes the faculty of reason, destroys the faculty of imagination, undermines enthusiasm, discourages initiative, leads to uncertainty of purpose, encourages procrastination, wipes out enthusiasm, and makes self-control an impossibility. Take the charm from one's personality, destroy the possibility of accurate thinking, diverts concentration of effort, It masters persistence, turns the willpower into nothingness, destroy ambition, beclouds the memory of, invites failure in every conceivable form. It kills love and assassinates the finer emotion of the heart, discourages the friendship, invites disaster in 100 forms, leads to sleeplessness, misery, and unhappiness. And all this despite the obvious truth that we live in a world of overabundance of everything the heart could desire, with nothing standing between us and our desires, accepting lack of definite purpose. तो यार एक चीज देखो, आगे जाके ना पैरा आता है, उस पैरे से पहले चलो ये वाली बातें डिस्कस कर ही लेते हैं जो ऑथर ने इस बारे में बोली हैं। कि देखो जो डर है ना, कि ये जो गरीबी का डर है, नो डाउट ये बहुत बड़ा डर है और इसके कारण बहुत कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं आदमी को ये बात समझनी चाहिए कि हम भी जानवर की तरह ही हैं। जानवर क्या करते हैं कि अपनी जरूरतों पूरे करने के लिए, अपने शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए वो दूसरे इंसान को खा रहे हैं। उसी तरीके से हम भी किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं पैसा कमाने की, और हम हर बाय हुक एंड क्रुक हमें पता चल गया कि पैसा कमाना है, पैसा कमाने से हमें सब कुछ मिलेगा। मतलब हम किसी के शरीर खा के जैसे जानवर करते हैं, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें पैसा कमाना पड़ेगा, उसी से हम जिंदा रहेंगे। ये इंसान को ये बात पता चल गई है। अब इंसान सोचता है कि बाय हुक एंड क्रुक मैं जैसे मर्जी अपनी इंटेलिजेंस यूज करूं, जो मेरे पास नॉलेज है उसको यूज करूंगा और जिस तरीके से काम बनेगा उस तरीके से पैसा निकाल लूंगा। तो इंसान एक दूसरे को फाइनेंशियली खाने की कोशिश कर रहा है। बट यहां ऑथर कहते हैं कि देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको रियल सही मायनों में सक्सेसफुल होना है तो सही मायनों में रिच होने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, स्टेट ऑफ माइंड भी होता है, और जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, यहां पे ऑथर ये बात बोलते हैं कि ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। सो इट इज द थिंग इज दैट कि आपको ये ट्रुथ को समझना है कि जब तक आपके जिंदगी में पर्पस क्लियर नहीं होगा ना, पर्पस अगर होगा कि सिर्फ पैसा कमाना है तो शायद आप पैसा कमाने के चक्कर में कुछ गलत भी कर दोगे। बट अगर आपकी जिंदगी में पर्पस क्लियर होगा तब आपको पता होगा कि जो मेरी जिंदगी का पर्पस है वो सही है कि गलत है, वो समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है। जब आप उस पर्पस को सॉल्व करने जाओगे तो डेफिनेटली पैसा जरूर कमाओगे, बस आपको एक बिजनेस मॉडल ही बनाना है। बट एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस मॉडल भी एक पर्पस सॉल्व कर रहा होता है, समाज की, सोसाइटी की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा चलता है, बिकॉज वो समाज की भलाई के लिए चल रहा है। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आप सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हो, आपने सेल्फ एनालाइज नहीं किया है अच्छे से अपने आप को, तो आप इस थ्योरी को सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन में नहीं लेके आ सकते, बिकॉज आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस स्थिति में हो। यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि इस सिम्टम क्या है पॉवर्टी के, मतलब आप डर रहे हो पॉवर्टी से, इसके सिम्टम क्या है। इनडिफरेंस कॉमनली एक्सप्रेस थ्रू लैक ऑफ एम्बिशन, विलिंगनेस ऑफ टॉलरेंस पॉवर्टी, एक्सेप्टेंस ऑफ वेदर कंपैशन लाइफ में ऑफर विदाउट प्रोटेस्ट, मेंटल एंड फिजिकल लेजीनेस, लैक ऑफ इनिशिएटिव, इमेजिनेशन, एंथुसियाज्म एंड सेल्फ कंट्रोल। तो मतलब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता है, आदमी बस लाचार हो गया है, अब वो कुछ करना ही नहीं चाहता। उसको लग रहा है कि दिस इज द थिंग, ये मुझे मिल गया है जिंदगी से, अब मुझे इसी तरह जिंदगी बितानी है। तो इस तरीके से हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता, इनडिसीजन हो जाता है, डाउट आने लग जाता है दिमाग में, बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा चिंता बढ़ जाती है दिमाग में कि आदमी सोच ही नहीं पा रहा होता कि उसको क्या करना है।
अब यहाँ पे जो बुक है द सीक्रेट, जिसको लोग बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्ट करते हैं, गलत समझते हैं, सोचते हैं इमेजिनेशन है, जहाँ वो एक हेलोसिनेशन है, जहाँ वो एक जादू मंत्र है, यहाँ पे एक्चुअली वो रोल में आती है। देखिए, जिस कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम शुरू हुई है उसी कॉन्शियसनेस में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप पॉवर्टी कॉन्शियस हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको पैसा कमाने का सोल्यूशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको रिच कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको विजडम में आना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी भैया कि देखो, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, ऑथर ये बात बोल रहे हैं इसमें, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ की अबंडेंस है। इंसान को और जानवर को चाहिए क्या? खाना। यार खाने की कमी है क्या? अगर आपका दिमाग सही है ना, तो इतने पेड़ पौधे हैं, इतने फल फूल उग रहे हैं कि आप खा के जिंदा रह सकते हो, अगर आपका दिमाग सही है तो। ठीक है। दूसरा, आपको रहना है, सोना है। रहना क्या मतलब? घर में क्या करने जाते हैं हम? सोने जाते हैं। ठीक है। जनरली घर में हम जहाँ खाना खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। ठीक है। तो खाना सोना है हमें, तो सोने के लिए नींद की जरूरत है। अदरवाइज जगह बहुत है, शेल्टर बहुत है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बाहर सिटीज में सेंटर नहीं मिल रहे, तो जंगलों में गुफा भी बना रखी है भगवान ने सोने के लिए। आदि जब 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 की मतलब जो जो ट्राइबल, अब जब ट्राइब देखते हैं हम लोग जंगलों में रहती हैं, वो लोग तो रह रहे हैं, उन लोगों ने तो घर बना रखे हैं, अपने दिमाग सही है उन लोगों के, वो भी घर बना के रह रहे हैं। बस उस घर बनाने के लिए पैसा नहीं लगता, उस घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। तो ना खाने के लिए पैसे की जरूरत है, ना सोने के लिए पैसे की जरूरत है। तीसरा है कि आपको बच्चे पैदा करने हैं, तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली अगर सेंटर ऑफ द सोसाइटी अगर पैसा नहीं होगा, आदमी औरत एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। सारे और जानवरों को सेक्स करने को मिल रहा है, तो आपको सेक्स करने को नहीं मिलेगा? आपको भी मिलेगा। आपका जब टाइम आएगा, जिस पर्टिकुलर एज में आप सेक्स कर सकते हो, तो आपको भी सेक्स करने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? फिर बचता है कि बचाव। ठीक है। जानवरों को भगवान ने दांत दे रखे हैं, नाखून दे रखे हैं अपना बचाव करने के लिए। इंसान को इंटेलिजेंस दे रखी है, हायर इंटेलिजेंस है हमारे पास, हम अपना बचाव कर सकते हैं। सो थिंग इज दैट किसी भी चीज के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही। तो विजडम में आना चाहिए थोड़ा। जब तक आप विजडम में नहीं आओगे, जब तक आपके पास हायर पर्पस नहीं होगा, आप इस बुक को नहीं समझ सकते। ये बुक आपके लिए एक अटपटी सी किताब थी, जिसको जो आपको समझ में नहीं आई, बस आपने पढ़ ली, बट आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाए उसका। उसका रीजन यही है कि आपने सेल्फ एनालाइज नहीं किया, आप अभी तक थिंकर नहीं बने हो, आप क्रिटिकली खुद के बारे में खुद से सोच नहीं रहे हो, खुद को जज नहीं कर पा रहे हो सही ढंग से। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो ऑथर बोल रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो आपको सही ढंग से जज कर पाए, आपको बता पाए कि क्या डर की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। और ये बात वही बता सकता है जो ऐसी जर्नी तय करके आया हो। ठीक है। तो यहाँ पे सही बंदा चूज करना बहुत जरूरी। अब आगे बता रहे हैं मनी टॉक। तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे तुम मेरे को पैसा दे दो, मैं बाकी सब कुछ आपको कमा के दिखा दूंगा, सब कुछ पा के दिखा दूंगा आपको। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, बट कुछ लोगों के लिए मेंटल विजडम, मेंटल नॉलेज, मतलब माइंड के स्तर पे जो नॉलेज के स्तर से ऊंचा होना, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऑथर बोलते हैं कि देखिए, बिकॉज लाखों लोग आज भी, मतलब देखो, समाज में अब देखते हैं कि मैक्सिमम लोग हमें लगते हैं कि गरीब हैं, मैक्सिमम लोग लड़ रहे हैं पैसा कमाने की वजह से, डेली ब्रेड कमाने के लिए लड़ रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं भी भगवान हमें हर रोज का खाना दे दो। अरे भगवान जानवरों को बिना मांगे दे रहा है, तो तुम्हें नहीं देगा? शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि भगवान अगर जानवरों को बिना मांगे खाना दे सकते हैं, तो तुम्हें नहीं दे सकते? वो तुम्हें भी दे सकते हैं। बट आपको फेथ होना चाहिए, आपको हायर इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए, आपको भगवान का पता होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दुनिया चल कहां रही है। हायर पर्पस कैसे ढूंढोगे जब हायर क्वेश्चंस ही नहीं पूछोगे, जब सोचोगे ही नहीं हायर? तब तक एक गरीब आदमी ये सब सवाल नहीं पूछता, वो मत्था मारने जाता है मंदिर में, क्या करने के लिए? रोटी मांगने के लिए। अरे रोटी तो भैया जानवर को भी मिल रही है, क्या ही मेहनत कर रहा है जानवर। एक कुत्ता क्या करता है? पूंछ तो हिलाता है, वो क्या मिट्टी ढो रहा है जिसके कारण आपको उस रोटी दे रहे हो? ऐसा तो नहीं है। सो दिस इज थिंग। ऑथर बोल रहे हैं कि देखो, पैसा आदमी को इतना गिरा देता है कि जैसे मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो बंदा इतना लो फील करेगा कि मतलब भले ही उस इंसान के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो बहुत नॉलेजेबल है, उसने बहुत स्टडी की हुई है, बट उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं कि बंदे को सही ढंग से नौकरी नहीं मिल पा रही। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप को इतना लो फील कर लेता है, इतना लो समझने लग जाता है कि जो 5-10 हज़ार कमाने वाले लोग होते हैं ना, जिनसे वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, 5-10 का हज़ार कमाने वाले लोगों से भी अपने आप को नीचा समझने लग जाता है। उसको लगने लग जाता है कि यार उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं कमा पा रहा, वो अब पढ़ाई कर ली है उसने, अब इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो अब उसकी जिंदगी बर्बाद है, खत्म हो चुका है। और उसके बाद ना वो लाचार होकर किसी बिजनेसमैन के पास पहुंचता है और उसका टैलेंट दिखाता है अपना, और वो बिजनेसमैन उसको 5-10 हज़ार में खरीद लेता है
क्यों? क्योंकि वो बंदे की साइकोलॉजी समझ आता है कि ये बंदा जो है ये बेचारा डर चुका है पैसा कमाने से, इसको डर लग रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा इसको जिंदगी में, डर गया बेचारा, समझ रहे हो? तो वो आपके डर का फायदा उठा लेता है। आपका टैलेंट जो कि जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो सकती है वो उसको 10,000 में खरीद लेता है। तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यार आपकी नॉलेज की वैल्यू पैसा कैसे लगा सकता है। आपका पर्पस हायर होना चाहिए, आपका पर्पस डिसाइड करेगा कि आपकी नॉलेज की क्या वैल्यू है। समझ पा रहे हैं आप? और ऑथर ने बताया था ना कि नॉलेजेबल लोग होते हैं, बट एजुकेटेड लोग वो होते हैं जो नॉलेज को इंप्लीमेंटेशन में लगाते हैं। सो दिस इज थिंग, डरना नहीं है गरीबी से। एक अमीर आदमी ब्रोक होता है, पुअर नहीं होता। थोड़ी देर के लिए रोड पे आ सकता है जरूर, बट वो दोबारा अमीर होने की ही सोचेगा, वो गरीब होके वहीं पे रह नहीं जाएगा। ये बात समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, अच्छे से डिस्कस करेंगे हर चीज़, क्योंकि ये 6 डर जब तक आपके मन से नहीं निकलेंगे आप इस फिलॉसफी को सडन से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।